नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु सैनी। आपका अपना चैनल विष्णु रेलवे में आपका स्वागत है। आज दिनांक 26/8/2024। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्या पढ़ने वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में क्या पढ़ने वाले अर्धचालक पदार्थ। क्या पढ़ने वाले अर्धचालक पदार्थ। अब अर्धचालक पदार्थ होते क्या हैं? क्या होते हैं? वह पदार्थ न तो पूर्णतः चालक व न पूर्णतः कुचालक वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि मान लो ये कोई अर्धचालक पदार्थ है, ये कोई चालक पदार्थ है, ये कोई कुचालक पदार्थ है। यानी ये है सेमीकंडक्टर, ये है इंसुलेटर, ये है कंडक्टर। ओके, कुछ गुण तो कंडक्टर के और कुछ गुण इंसुलेटर के दोनों विद्यमान होते हो उन्हें क्या कहते हैं? हम अर्धचालक पदार्थ। आगे देखते हैं इसके उदाहरण। इसके उदाहरण है सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक क्या होता है? Si। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। दूसरा देखते हैं हम कौन सा? जर्मेनियम। इसका प्रतीक होता है Ge। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 32। कितना होता है? 32। अगला आता है सिलीनियम और इससे अगला आता है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। प्रतीक क्या होता है? C। ओके, अब आगे देखते हैं सर्वाधिक कुचालक का गुण रहता है तथा चालकता निम्न होती है। इसका मतलब कहने का है कि अर्धचालक पदार्थों में कुचालक यानी इंसुलेटर का गुण सर्वाधिक रहता है, और जबकि चालकता यानी कंडक्टिविटी यानी चालकता का गुण निम्न होता है। आगे देखते हैं चालकता बढ़ाने के लिए इस पदार्थ में अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि। अशुद्धि का मतलब होता है, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होगा, हमने देखा था कि यह सेमीकंडक्टर, यह कंडक्टर, यह इंसुलेटर, अगर हम इसमें अशुद्धि के रूप में पदार्थ मिला दी जाए तो इसकी इंसुलेटर का गुण निम्न हो जाएगा। किसका गुण निम्न हो जाएगा? इसका कम, इसका निम्न हो जाएगा, जबकि चालकता का मान उच्च हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये पदार्थ चालकता का गुण ग्रहण कर लेगा। तो हमने जान लिया था कि अर्धचालक पदार्थ के बारे में। अब आगे जानते हैं सबसे अधिक सिलिकॉन अर्धचालक प्रयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक? सिलिकॉन। अब क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी कार्यशील वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज? कार्य करने वाली वोल्टेज अधिक होती है। किसकी तुलना में? जर्मेनियम। किसकी तुलना में? जर्मेनियम की तुलना में। किसकी? सिलिकॉन की। आगे जानते हैं इलेक्ट्रॉन युक्ति कौन कौन सी होती है? रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, डायक, HCR यानी सिलिकॉन कंडक्टर, रजिस्टर आदि सिलिकॉन की बनी रहती है। यानी कि कहने का मतलब है, क्योंकि रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, डायक, HCR आदि सर्वाधिक किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के, क्योंकि सिलिकॉन की कार्यशील वोल्टेज सर्वाधिक होती है। सिलिकॉन की अपेक्षा जर्मेनियम का प्रयोग कम किया जाता है। किसका? जर्मेनियम का प्रयोग कम किया जाता है। किसकी तुलना में? सिलिकॉन की तुलना में, क्योंकि यह अधिक वोल्टेज पर लीकेज होता है। कौन? जर्मेनियम। कौन? जर्मेनियम। किसकी तुलना में? सिलिकॉन की तुलना में अधिक वोल्टेज पर लीकेज होता है। क्योंकि हम ज़्यादातर प्रयोग किसके अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का, क्योंकि सिलिकॉन की
कार्यशील वोल्टेज अधिक, एक तो ये कारण, और एक ये अधिक वोल्टेज पर लीकेज नहीं होता है, जबकि जर्मेनियम अधिक वोल्टेज पर लीकेज हो जाता है। और इसी कारण हम रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, डायोड, HCR आदि में किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने चर्चा कर ली थी, आगे हम चलते हैं। अर्धचालक पदार्थ का तापमान, क्या? तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तथा चालकता का मान बढ़ता है और प्रतिरोध का मान घटता है। यानी कि हम जानते हैं, जिस प्रकार तुमने देखा होगा कुछ चालक पदार्थ, उनमें भी यही कारण था, क्योंकि तापमान यानी कि एक तरीका का तापमान, जिस प्रकार देखा होगा तुमने बिजली के तारों का गर्मियों के टाइमों में लचीलापन होना, जबकि सर्दियों के टाइमों में टाइट यानी होना, किसका कारण होता है? वो तापमान के कारण। तो ये भी, यहाँ भी तापमान रोल कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था कि अर्धचालक पदार्थों में कुछ गुण तो किसके? कंडक्टर के, जबकि कुछ गुण इंसुलेटर के होते हैं। तो इंसुलेटर के गुण को कम करने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर? तापमान। तो बोल रहा है कि प्रतिरोध घटता है जबकि चालकता का मान बढ़ता है। तो अगर इंसुलेटर यानी इंसुलेटर में होता है कुचालक, अगर कुचालक पदार्थ का मान घटेगा तो किसका मान बढ़ेगा? कंडक्टर का। किसका? कंडक्टर, यानी चालकता का मान बढ़ता है। अगला देखते हैं, अर्धचालक पदार्थ की सहसंयोजकता कितनी होती है? 4। इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। इसको 4 को ऐसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट, यानी सहसंयोजकता कितनी होती है? 4। जिस प्रकार देखते हैं हम किसकी? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। तो हम देखते हैं किससे? 2n² से इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना, यानी पहली कक्षा में कितने आ जाएंगे? 2 कैसे आए? n यानी यह क्या है? कक्षा। क्या है? कक्षा। तो 2 × 1 का वर्ग, तो कितना आ गए? 2। तो फर्स्ट में कितने आ गए? 2। इसी प्रकार दूसरे कक्षा में कितने आ गए? 8। जबकि तीसरी कक्षा में कितने आ गए? 4। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। परंतु हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से क्या निकालते हैं? सहसंयोजकता। तो सहसंयोजकता क्या निकालने क्या करते हैं? 8 में से घटाते हैं। अगर मान 4 या 4 से अधिक हो तो किस में से घटाएंगे? 8 में से। अगर 4 या 4 से कम हो तो हम जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होगी? संयोजकता। तो यहाँ अर्धचालक पदार्थों की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। कितनी? 4। आगे देखते हैं, अर्धचालक पदार्थ का युग्म होमोपोलर कहलाता है। क्या कहलाता है? होमोपोलर। अगला देखते हैं, अर्धचालक पदार्थ में सहसंयोजक बंध होता है। यानी सहसंयोजक बंध का मतलब होता है यानी कि आपस में जुड़ने का गुण होता है, क्योंकि हमने देखा था सिलिकॉन का संयोजकता कितनी थी? 4। यानी कि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने चाहिए? या तो यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जब जाके ये अपने आप में स्वतंत्र होगा। तो उसी का कहने का मतलब है अर्धचालक पदार्थ में सहसंयोजक बंध होता है कि इसमें या तो हटने का या जुड़ने का गुण मौजूद होता है। अगला देखते हैं, अर्धचालक पदार्थ की परमाणु संरचना। अर्धचालक पदार्थ की परमाणु संरचना, इसको समझने के लिए अपने डायग्राम है उसको बनाएंगे, परंतु इससे पहले हम जानते हैं कि इसमें कितने परत होती है? 3। कितनी परत? 3। कौन कौन सी? चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा गैप और एक होता है संयोजी बैंड। चालन बैंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। वर्जित ऊर्जा गैप होता है मतलब गैप।
दो परतों के बीच में गैप। जबकि संयोजी बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी बैंड में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, संयोजी बैंड में, बाद में कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में। अगर चालन बैंड में चले गए तो वो क्या हो जाएगा, चालक पदार्थ। अगर कुछ गुण संयोजी बैंड में, कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में, कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में, तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा अपना, अर्धचालक पदार्थ। अगर संयोजी बैंड के पूरे इलेक्ट्रॉन यानी टोटल इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आ जाते हैं तो वो कौन से पदार्थ हो जाएंगे, चालक पदार्थ। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो हमने चर्चा कर ली थी, हम चर्चा कर रहे थे परमाणु संरचना के बारे में। तो परमाणु संरचना में कितनी परत बताई हमने, 3। कौन कौन सी, कितनी बताई, 3। चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा गैप और संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड। कौन सा, संयोजी बैंड। ओके, तो हमने बोला था कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कौन से बैंड में होते हैं, संयोजी बैंड में। संयोजी बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किसके, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किसके, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किसके, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन अगर इस वर्जित ऊर्जा गैप को, किसको, इस वर्जित ऊर्जा गैप को पार करके अगर इसमें यानी कौन से बैंड में, चालन बैंड में चले जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कौन सा पदार्थ हो जाता है ये, अर्धचालक। अगर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन अगर चालन बैंड में चले जाते, कौन से बैंड में, चालन बैंड में, तो कौन सा पदार्थ हो जाता, चालक पदार्थ। तो आगे देखते हैं, इसके चालन बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अगर यहाँ तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ अधिक हो तो इलेक्ट्रॉन, तो इसके चालन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4। जबकि इसके संयोजी बैंड में भी 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कहने का मतलब है, क्योंकि संयोजी बैंड और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो तभी बोलते हैं हम कि कुछ गुण इंसुलेटर कुचालक के और कुछ गुण चालक के मौजूद हो वह पदार्थ कौन सा कहलाता है, अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक पदार्थ का वर्जित ऊर्जा गैप यानी कि ये वर्जित ऊर्जा गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन व 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, वर्जित ऊर्जा गैप की इकाई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी क्वेश्चन आने लायक है। कौन सा है कि वर्जित ऊर्जा गैप की इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार आगे देखते हैं, सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा गैप कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि अचालक का वर्जित ऊर्जा गैप कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जितना वर्जित ऊर्जा गैप अधिक होगा वह पदार्थ उतना कुचालक होगा, और जितना वर्जित ऊर्जा गैप अधिक होगा तो कौन सा होगा, कुचालक। अगर जितना वर्जित ऊर्जा गैप कम होगा वो पदार्थ उतना ही चालक होगा। क्या होगा, चालक होगा। तो हम जानते हैं चालक पदार्थों का वर्जित ऊर्जा गैप कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 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 क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, वर्धित ऊर्जा गैप तो क्या होता है, 0। तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी बैंड के पूरे इलेक्ट्रॉन
चालन बैंड में चले जाते हैं, तो वो कौन सा पदार्थ होता है? चालक पदार्थ। तो हमने जाना कि कितने परत होते हैं? 3। ये अर्धचालक, कुचालक और चालक, तीनों में परतें समान होती है। कौन कौन सी? चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा गैप और संयोजी बैंड। ओके, इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो हम जान रहे थे क्या? अर्धचालक पदार्थों के बारे में। तो हम देखते हैं कि पी एन संधि डायोड क्या होता है। जिस प्रकार तुम जानते हो, यह देखा होगा कि ये होती है 3 परतें, पी एन पी। ये एक क्या है? संधि डायोड। इसमें एक होते हैं पी परत, एक होती है पी परत, एक क्या है? एन परत। इन तीनों परतों से जो युक्ति बनती है वो क्या होती है? पी एन संधि डायोड। तो हम पी एन संधि, इसको प्रचालन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज और नी वोल्टेज और रोधे का विभव बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? प्रचालन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज और नी वोल्टेज और रोधे का विभव। हम जानते हैं कि देखते हैं कि सिलिकॉन पी एन संधि डायोड क्या है? सिलिकॉन पी एन संधि डायोड या रोधे का विभव का इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो? 0.7। जबकि हमने देखा था कि सिलिकॉन का, किसका? सिलिकॉन का, ये क्या था? वर्जित ऊर्जा गैप। क्या था? वर्जित ऊर्जा गैप। जबकि इसका विपरीत होता है, क्योंकि जर्मेनियम का यहाँ वर्जित ऊर्जा गैप कितना था? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि सिलिकॉन का यहाँ पी एन संधि डायोड का रोधे का विभव कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि वर्जित ऊर्जा गैप और पी एन संधि डायोड, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? विपरीत, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। जबकि देखते हैं जर्मेनियम यानी पी एन संधि डायोड में रोधे का विभव कितना होता है? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि स्टैटिक धातु कौन सी होती है? जर्मेनियम। कौन सी होती है? जर्मेनियम एक क्या है? धातु। इसका जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक बताया था आपको कितना? 32। जबकि इसकी संयोजकता कितनी बताई थी हमने? 4। कितनी? 4। इस प्रकार तुम जानते हो, देखते हो कि 2, 8, 18, 2, 8, 8 और 18 कितने हो गए? 8, 2 और 8 10, 10 और 8 18। तो हम देख रहे थे कि जर्मेनियम का प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, द्वितीय कक्षा में 8, तृतीय कक्षा में 18, जबकि चतुर्थ कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये क्या हुआ? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 4। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इसी प्रकार हमने आज अर्धचालक पदार्थ कंप्लीट किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके मैंने पढ़ाया जो समझ आएगा। तो हमारे चैनल विष्णु रेलवे में आपकी सदस्यता जरूर सुनिश्चित करें और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू।